ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब गुरु के राशि परिवर्तन का मैंने जो एक सिलसिला शुरू किया है, एक श्रृंखला मैं बना रही हूँ। उसकी प्रत्येक राशि के लिए अलग अलग कैसे फल जाने वाले हैं। ये बहुत लंबा परिवर्तन होता है, लगभग 141 दिन होगा। ये 20 नवंबर 2021 से शुरू होके और ये 12 अप्रैल 2022 तक रहेगा। गुरु बृहस्पति अभी मकर राशि में चल रहे हैं और अपनी ये राशि बदल के फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये परिवर्तन सबके लिए सुखद सूचना लेके आ रहा है। और आप इसकी अगली जो राशि बनती है वो मिथुन राशि है। इसके स्वामी राशि बुध हैं। अभी इन पे ढैया का भी प्रभाव है। जहाँ तक एक संबंध वाली बात है, गुरु बृहस्पति से बुध के संबंध सम है। ये तो एक शॉर्ट में हो गया। अब बृहस्पति के बारे में बता देते हैं। ये आकाश तत्व के स्वामी है। हमारे जीवन के 5 क्षेत्रों को भी प्रभावित करते हैं, जैसे शिक्षा है, संतान है, विवाह है, वैवाहिक जीवन है, वित्त है और धर्म है। इन सब चीज़ों को ये हमारे नेटर चार्ट में अगर देखें अच्छी स्थिति में है तो इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा दिलाएंगे, कम संघर्षों में ज़्यादा फायदा दिलाने वाले हैं। मकर राशि में ये नीच चल रहे थे और अब अपनी राशि बदल के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये समाज सबके लिए शुभ सूचना लेके आ रहे हैं। कर्क राशि में वैसे तो ये उच्च माने जाते हैं, लेकिन कुंभ राशि में भी ये उच्च के समान ही फल देते हैं। हमारे नेटल चार्ट में जहाँ 9 नंबर लिखा होगा, जहाँ 12 नंबर लिखा होगा, कोई भी लग्न हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उन भाव को प्रभावित करते हैं, उनका स्वामित्व इनके पास है। और वैसे तो इसको ज्योतिष की भाषा में ये धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं। प्रत्येक राशि वालों को ये जो परिवर्तन है अपनी लग्न से और अपनी चंद्र राशि से, दोनों से देखना चाहिए। अगर ये भी आपको नहीं मालूम है तो आप अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं। अंतर्दशा महादशा मिला के फिर देखना चाहिए। नित्य चार्ट में बृहस्पति अगर नीच राशि में है तो शुभता में थोड़ी सी कमी होगी। अगर परमानेंटली नीच राशि में, मकर राशि में है, और अगर ये किसी पापी ग्रह के साथ युति बना के बैठे हैं नेटर चार्ट में, तब भी उतने अच्छे शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। इस समय जो राशियां हैं उनसे प्रभावित होने वाली हैं। हर एक राशि वालों की गोचर में अगर ये 2nd भाव में, 5th भाव में और आपके 9th भाव में और 10th और 11th भाव में आ रहे हैं, 5 भाव को अगर ये गोचर में आ रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। अगर आपकी नेटर चार्ट में भी उच्च राशि में तो और ज़्यादा फल मिलेंगे। ऐसा माना जाता है बृहस्पति के लिए कि जिस भाव में बैठते हैं उसके भाव के फलों में कमी कर देते हैं। ये तो लेकिन मूल त्रिकोण और ये केंद्र भाव ये इसके लिए अपवाद हैं। इनके लिए आप उतना खराब फल नहीं देते हैं। ज्योतिष की दुनिया में ऐसा माना जाता है कि अगर केंद्र में बृहस्पति हो जाता है तो आपकी कुंडली के 100 दोष माफ हो जाते हैं। इसलिए मूल त्रिकोण में अगर है या केंद्र भाव में आ रहे हैं गोचर में तो पूरी शुभता के साथ आ रहे हैं। आपको पूरे समय कुछ अच्छे परिणाम देने के लिए तैयार हैं। ये आपके अभी कहाँ चल रहे हैं मिथुन राशि वाले के, आपके 10 मतलब जहाँ 10 नंबर लिखा होगा जो कि अष्टम भाव है, वहाँ इनके साथ अभी शनि भी हैं। इस समय एक बात और है, सबसे ज़्यादा अच्छी बात है ये, क्योंकि मकर राशि के साथ साथ ये एक ऐसे नक्षत्र से विचरण करेंगे जो सभी राशियों को प्रभावित करेगा, जो कि 3 नक्षत्र हैं। पहला जो 2 जनवरी तक रहेंगे ये धनिष्ठा नक्षत्र में, उसके बाद फिर 2 जनवरी से 2 मार्च तक रहेंगे ये सतभिषा नक्षत्र में, और फिर उसके बाद 12 अप्रैल तक ये रहेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, जो कि इनका स्वयं का नक्षत्र है। ये भी देख लेना होगा कि आपके राशि में ये कहाँ कहाँ 1 नंबर लिखा होगा, जहाँ राहु बैठा होगा वो प्रभावित करेंगे, और गुरु की राशियों को तो ये प्रभावित करेंगे। आपके नेटल चार्ट में गुरु और 2 घर के स्वामी हैं, जो कि आपके 10th भाव और आपका कहाँ है 7th भाव है, उसको भी एक्टिवेट कर देंगे। आपके अब जब से ही ये बदलेंगे तो बहुत रिलीफ महसूस होगा, क्योंकि अभी मिथुन राशि वाले पे ढैया भी चल रही है, उससे भी ये परेशान थे। अभी उनका भाव भी अच्छा नहीं था, अष्टम भाव में थे, अब ये आ गए आपके 9th भाव में। जैसे ही ये बदलेंगे आपको अभी तक जो शुभता नहीं प्राप्त हो रही थी अब मिलना प्रारंभ हो जाएगी। वैसे तो जो शुभ ग्रह होते हैं उनकी शुभता आपको कुछ समय पहले और कुछ समय बाद तक मिलती रहती है, अगर वो आपके नेटल चार्ट में मतलब बल हैं, मतलब पावरफुल हैं, किसी भी तरह से अस्त्र नहीं है, या पापी ग्रह के साथ युति नहीं है, या डेड अवस्था में नहीं है, तो समय से पहले ही शुभता प्राप्त होती रहती है।
इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं वो अमृतमयी हैं। उन दृष्टियों का भी मैं अभी बताती हूँ कि आपके कौन-कौन से घर पे पड़ेंगी। सबसे पहले ये बता देते हैं, ये आकाश तत्व के स्वामी हैं और हर एक तत्व जो है आकाश तत्व के अंतर्गत आता है। तो सभी राशि वालों को गुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह शुभ फल लेके आते हैं, किसी के संग भेदभाव नहीं करते हैं। अगर आप अपने विचार सात्विक रखते हैं, आप अपने कर्म सात्विक रखते हैं, आपको पूरी तरह से आशीर्वाद देते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए बताते हैं कि ये भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे जो कि 9th भाव है और आपके 2 और भाव 7th और 10th भाव के स्वामित्व इनके पास है। इस तरह से ये 3 भाव तो एक्टिवेट हो ही जाएंगे और फिर इनकी जो 3 दृष्टियां उनके अमृत पान के लिए आप तैयार हो जाइए। और वो 3 दृष्टियां आपके कहाँ पड़ने वाली हैं, एक तो आपके लग्न पे, एक आपके 3rd भाव पे, एक आपके 5th भाव पे। तो ये दृष्टियां क्या है, जो प्रथम दृष्टि पड़ेगी वो वहाँ पे बुध की राशि होगी और जो द्वितीय दृष्टि मतलब 7th जो दृष्टि पड़ेगी, इनकी दूसरी दृष्टि जिसको कह सकते हैं, वो आपके सूर्य वाले यहाँ 5 नंबर लिखा होगा वहाँ पड़ेगी। और ये जो नवम दृष्टि है वो आपके कहाँ पड़ेगी, पंचम भाव पे। तो इसमें जैसे कि जो बुध के साथ जो है उतने अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी लग्न है, इसलिए लग्न के लिए ऐसा माना जाता है कि कोई भी ग्रह उसमें अगर स्वयं का ही है, आपकी बुध की ही लग्न है और बुध ही स्वामी राशि है, इनकी दृष्टियों से क्या हो, जैसे ऐसा कह सकते हैं कि सोने में सुहागा। तो व्यक्तित्व में निखार आएगा, बुद्धि विवेक का जो है अच्छा तालमेल मिलेगा, भाग्य की वृद्धि करेंगे, पिता की उन्नति, पिता का स्वास्थ्य खराब था उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और अगर पिता से संबंध थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे थे वो भी अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा पिता का। और पिता से अगर आप अपने संबंध बना के चलेंगे तो जीवन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और ज़्यादा सरल हो जाएगा। अगर आप व्यापारी थे और व्यापार में अगर आपको घाटा आ रहा था तो अब आप तैयार हो जाइए, आपको बहुत सारा वित्तीय लाभ होने वाला है, क्योंकि राहु आपके 12th भाव में है और राहु और बुध का जो है वो इनके संबंध बहुत अच्छे हैं। राहु बुध की राशि में उच्च माने जाते हैं। तो विदेश से जुड़ के अगर कोई काम कर रहे थे, फायदा नहीं हो रहा था, नुकसान हो रहा था, अब आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। विशेष तौर से आपका अगर इस समय महादशा अंतर्दशा गुरु की चल रही है, ये बुद्धि की चल रही है, तब और ज़्यादा फायदा होगा। तो प्रथम भाव से अगर मिला के देखें तो आत्मबल में वृद्धि होगी। अगर आप कहीं इंटरव्यू वगैरह फेस कर रहे थे, अभी तक आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी थी, आत्मबल की कमी थी, अब वो उसमें वृद्धि हो जाएगी और आप उसको क्रॉस कर लेंगे। ऐसे क्षेत्र जो कि बैंक से संबंध रखते थे या अकाउंटेंट से संबंध या आपकी बुद्धि से मतलब विवेक से या ऐसे वाणी से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर शिक्षा से संबंधित कोई इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें सफलता मिलना तय है। मतलब बुद्ध की शुभता आपको पूरी तरह मिलेगी और बृहस्पति का साथ भी। ये ऐसी स्थिति बहुत कम बनती है। तो ये प्रथम भाव का पूरा फायदा आप ले सकते हैं। अब इनकी एक जो सप्तम दृष्टि है वो आपके कहाँ पड़ेगी, 3rd भाव पे, जहाँ 5 नंबर लिखा होगा जो कि सूर्य का होगा। सूर्य 3rd भाव में वैसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और फिर जब आपको इनका साथ ही मिल जाता है, बृहस्पति इनके मित्र हैं, तो आप तीसरे भाव से क्या देखेंगे, मित्र देखते हैं, छोटे भाई बहन देखते हैं और आपकी जो कलाकृति है, आपकी जो स्किल है, विशेष तौर से ऐसी स्किल जहाँ पर आपको कुछ दिखाना होता है अपना, मतलब जो निपुणता दिखानी होती है, तो ये सब चीज़ें अब आपको एक्टिवेट हो जाएंगी। आपका जो दूर दूर तक मान ख्याति में आप मतलब फैलेगी। आपके जो कार्य रुके हुए थे, छोटी छोटी दूर की यात्राएं कर रहे थे, वो सो आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रही थी, अब देना शुरू हो जाएंगी। छोटे भाई बहन मित्रों के साथ अगर अनबन चल रही थी वो अब मधुरता आ जाएगी। अगर उनके साथ मिलके कोई नया व्यापार करना चाह रहे थे वो भी कर सकते हैं। आपके लिए ये सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ दृष्टि रहने वाली है। अब एक दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी, तो नवम पंचम का योग बहुत अच्छा है। हालांकि वहां पे क्या है, एक शनि की भी उच्च दृष्टि पड़ रही है सभी राशि वालों के लिए, इसलिए ये तो आपको मतलब सोने में सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। पंचम भाव इनका कारक भाव भी है। हालांकि वहां पर तुला राशि है, शुक्र की राशि जो इनके साथ मतलब बहुत अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन भाव बहुत अच्छा है। इधर गुरु इनकी शनि की उच्च दृष्टि भी पड़ रही है। पंचम भाव से संबंधित शिक्षा है, संतान है, प्रेम प्रसंग है, शेयर मार्केट है, इन सब चीज़ों में आपको क्या हो जाएगा,
दुगना-तिगुना लाभ हो जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट के लिए मैं एक आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तभी आप मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में आप कर सकते हैं। आप अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे देश-विदेश, वो जा सकते हैं। आपकी अगर संतान से संबंधित ही कोई भी कार्य रुका हुआ था, वो पूर्ण होने वाला है। आत्मबल में जब वृद्धि होती है तो बहुत अच्छे सब कार्य संपन्न होने लगते हैं। और अगर आप प्रेम प्रसंग में थे, उनको प्रपोज़ल नहीं दे पा रहे थे, तो अब आप विवाह में मान के चलिए अगर विवाह योग्य हैं और इच्छुक हैं, विवाह संपन्न कराने वाले हैं, क्योंकि एक सप्तम भाव, एक पंचम भाव प्रेम विवाह का है। मैंने एक वीडियो बनाया था प्रेम विवाह सक्सेस होगा कि नहीं, ऐसे प्रेम विवाह इस समय करेंगे तो वो सक्सेस होंगे। 2 भाव इनको सपोर्ट कर रहे हैं, पंचम और सप्तम भाव। तो इसलिए प्रेम विवाह में सफलता मिलना तय है। अच्छा जीवन साथी मिलेगा इस समय। आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा, शरीर के हर जो एक शारीरिक कष्ट थे, उनसे मुक्ति मिलेगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, छोटे भाई-बहनों का भी सहयोग होगा, संतान सुख, संतान हायर एजुकेशन के लिए जा सकती है, देश-विदेश के लिए जाने के लिए उत्तम समय है। स्टूडेंट के लिए समय सर्वश्रेष्ठ है, सभी रुकावटें दूर होगी, शेयर मार्केट से लाभ होगा, इससे क्या होगा आपका जो है वो आर्थिक स्थिति ऊँचाइयों तक पहुँचेगी। वैवाहिक जीवन अगर खराब चल रहा था तो उसमें भी अब अच्छी मतलब मधुरता आ जाएगी। अगर जीवन के स्थायित्व में कमी आ रही थी, कोई भी कार्य क्षेत्र था, चाहे आपका व्यापार हो या किसी भी सरकारी जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में है, प्रमोशन रुका हुआ था, प्रमोशन हो सकता है। आप इंटरनेशनल फ़ेम के आदमी इस समय बन सकते हैं। जितना भी आप कार्य करेंगे, भाग्य आपके साथ पूर्ण रूप से आपके साथ रहेगा। जब भाग्य साथ रहता है, तो हर कार्य संपन्न हो जाता है। पिता की हेल्थ भी अच्छी होगी और आपकी जो माताजी थीं, वो उसके हिसाब से देखें तो माता का भी एक अच्छा सहयोग इस समय प्राप्त होगा। कुल मिला के ये है कि मिथुन राशि वालों के लिए ये जो समय है, बहुत ही अच्छा है। इसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है, अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे मतलब शुभ ग्रह की नहीं, कारक ग्रह की नहीं चल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए इस समय या तो आप शनि के मंत्र कर सकते हैं, मतलब हर शनिवार को जाके नीडी लोगों को दान दे सकते हैं, क्योंकि ढैया का भी प्रभाव है अभी, उसका भी थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा बृहस्पति का दान कर सकते हैं, अगर नीच राशि में है बृहस्पति, अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, तो उसको प्रमोट करके उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। और अगर उच्च राशि में है तो आपको दान नहीं करना चाहिए। कोई भी ग्रह उच्च राशि में होता है, उसका दान करने से उसकी शुभता आपको कम मिलना शुरू हो जाती है। ये सब स्थिति है। और गणेश जी की उपासना भी कर सकते हैं, क्योंकि जो बुद्ध प्रधान जो राशियाँ होती हैं, उनके इष्ट सबसे अच्छे होते हैं गणपति जी। गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन सी होती हैं, अगर आप चाहें तो हमेशा भी कर सकते हैं और इस समय विशेष रूप से। तो आपके नेटा चार्ट में क्या स्थिति है, इसको देख के फिर सही अनुमान लगाते हैं। आज के लिए यहीं समाप्त करते हुए धन्यवाद और नमस्ते।